हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। समय हो गया 7:30, तारीख आज 17 और धनेश्वर महादेव तीर्थ पर रात्रि विश्राम हुआ। दोपहर में ही आ गया था और मैंने आपको वीडियो में धनेश्वर महादेव, लोकेश्वर, जटेश्वर तीनों महादेवों के दर्शन कराए। अभी बाबा जी ने बताया ये कुंडलेश्वर महादेव है, जो पुरानी कथाओं में है। पुराण में भी है कुंडलेश्वर महादेव का जिक्र। ये कुंडलेश्वर महादेव है। ओम कुंडलेश्वराय नमः। नर्मदे हर। एक विशाल पीपल वृक्ष और नीम के वृक्ष के नीचे स्थापित बहुत पुराना वृक्ष है। ये जटेश्वर महादेव। ओम जटाशंकराय नमः। जटेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम जटाशंकराय नमः। ये धनेश्वर और लोकेश्वर महादेव। नर्मदे हर। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा देखने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें। मैया की महिमा अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नर्मदे हर। धनेश्वर महादेव के बारे में बताते हैं। जो भस्मासुर राक्षस था उसने यहाँ तप किया था और भगवान शिव से वरदान पाया था। उसके वरदान के बाद भस्मासुर ने यहाँ पर धनेश्वर महादेव की स्थापना की थी और लोकेश्वर, जटाशंकर और कमंडलेश्वर यहाँ पर यक्ष, गंधर्व और कुबेर और स्वयं महादेव ने भी यहाँ पे तपस्या की थी, ऐसा बताते हैं पौराणिक काल में। मैया के बिल्कुल तट पर स्थित यह मंदिर, एक खूबसूरत सा मंदिर धनेश्वर महादेव। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया। पिछला जो वीडियो था, जो लास्ट वीडियो जिसमें मैं वरुणेश्वर से यहाँ आया था, उसमें मैंने आपको मैया के तट पर पांडव गुफा दिखाई थी। उस पांडव गुफा में जो महादेव शिवलिंग के रूप में स्थित हैं, वो एक्चुअल में लुंकेश्वर महादेव हैं, जिसका नर्मदा पुराण में जिक्र है। लुंकेश्वर महादेव। लुंकेश्वर में पुराण तो मैंने स्वयं पढ़ा भी था, मेरे को अब थोड़ी स्मृति कम होती जा रही है। मैं बताऊंगा लुंकेश्वर महादेव के बारे में। और वहाँ पर पांडवों ने तप किया था फिर लुंकेश्वर महादेव पर। वो एक तीर्थ है। बड़ा सौभाग्य था कि मैं भी वहाँ गया। लुंकेश्वर महादेव पर मैंने जल अर्पित किया और दर्शन भी हुए। अब आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं आगे। मंगलेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ जाना है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, मैंगलोर श्री मंगलेश्वर महादेव तीर्थ, उत्तर वाहिनी, नर्मदा तट, मंगल ग्रह द्वारा स्थापित मंगलेश्वर महादेव। श्री मंगलेश्वर महादेव तीर्थ महात्म्य। भगवान शिव जी का जब अंधकासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ, तब युद्ध करते समय भगवान शिव जी के शरीर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और धरती फट गई और मंगल का जन्म हुआ। मंगल का जन्म पवित्र उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के किनारे हुआ। मंगल को भगवान शिव का पुत्र और धरती पुत्र माना जाता है। मंगल ने अपनी कर्म भूमि यानी उत्तर वाहिनी नर्मदा के तट पर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की और भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में
प्रसन्न हुए और मंगल को दर्शन दिया और वरदान स्वरूप मंगल को ग्रहों का सेनापति बनाया। इस पवित्र स्थान पर मंगल ने शिव की स्थापना की। उसे मंगलेश्वर महादेव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मंगलेश्वर महादेव तीर्थ में कुंडली में होने वाले मंगल दोष निवारण हेतु विशेष पूजा की जाती है। नर्मदे हर, ये मंगलेश्वर महादेव से थोड़ा आगे आके नर्मदे हर माँ नर्मदा आश्रम वन क्षेत्र मंगलोर, ललित महाराज, गुजरात। ये उदासीन आश्रम है, ब्रह्मा विभु मंदिर और निरपेक्ष संन्यास आश्रम। उदासीन आश्रम, गेट बंद और परिक्रमावासियों के लिए कुछ लिखा नहीं हुआ है। बड़ा आश्रम है, तपोवन आश्रम, परम पूजनीय स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, नर्मदे हर। नर्मदे हर तपोवन आश्रम। यहाँ नर्मदा परिक्रमा वाले रुक सकते हैं और बोर्ड लगा है कि 10 बजे से पहले सुबह जो यहाँ आएगा उसको भोजन प्रसादी मिलेगी। शाम को 6 बजे से पहले जो आएगा उसको शाम की भोजन प्रसादी मिलेगी। रामानंद आश्रम से पहले ही श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर है, बोर्ड भी लगा हुआ है। जय श्री सीताराम। गोपेश्वर महादेव मंदिर हो और गोपेश्वर ना हो, जय श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गोपेश्वर महादेव, अभी एक मैया ने बताया कि यहाँ दर्शन करने, पूजा करने से संतान उत्पत्ति का वरदान मिलता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कि भाई कई सालों से खुले में थे, फिर वो 20-25 साल पहले आए, उन्होंने यहाँ छाया बनवाई। यहाँ कपिला गाय भी आई थी और कपिला गाय ने यहाँ दर्शन दिए थे। नर्मदे हर। ओम नंदीश्वर भगवान, ओम नंदीश्वराय नमः। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षि मामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गोपेश्वर महादेव, बड़ा सुंदर प्रांगण और पीछे वाले गेट से आके ये श्री सीताराम आश्रम नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसाद और रहने की सुविधा, ठहरने की सुविधा। गोपालेश्वर महादेव से राइट साइड में ही मैया का किनारा है। तटमार्ग से जाना है तो नीचे उतरना पड़ेगा, सड़क से जाना है तो जाओ सीधे। वहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर केदारेश्वर पड़ेगा। श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम, ये बिल्कुल मैया के तट पर आश्रम है। यहाँ घाट भी है और बताया कि भाई जाना है आश्रम में भोजन प्रसादी भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा आश्रम है। ओ बहुत बड़ा आश्रम है ये तो। नर्मदे हर, ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा मार्ग है। मैया यहाँ से उत्तर वाहिनी होती हैं और बड़े शुभ दर्शन है। दर्शन कीजिए मैया के। कमेंट्स में नर्मदे हर लिखें। उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया को प्रणाम करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से घूमती है मैया, उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया। बड़े शुभ पवित्र दर्शन है मैया के। अब तट से रास्ता खोजेंगे, कोई कहता है कोई कहता नहीं है, देखते हैं, चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 10 बज गए हैं। ये उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा मार्ग है। अब कैसे करते वो तो मुझे नहीं पता उत्तर वाहिनी, लेकिन मैं तो मैया के साथ
ये निकल पड़ा हूँ मैया की उंगली थाम के और बढ़ते हैं नर्मदे हर। इस पथ से कभी राम जी गए थे, लक्ष्मण जी गए, हनुमान जी भी गए, पांडव भी गए, सारे देवी देवता गए। ये वही पथ है और आज उसी पथ पर मैं भी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ये नर्मदा मैया की कृपा हुई, हनुमान जी महाराज मुझे ले आए। और अब तो बस हनुमान जी महाराज से निवेदन है कि राम जी से मिलवा दे, मैया के साक्षात शरीर रूपी दर्शन करा दे। हे हनुमान जी महाराज कृपा करना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये रामानंद आश्रम से नीचे आकर घाट से, और अभी तक तो रास्ता है, ट्रैक्टर चलने का रास्ता है। ये ट्रैक्टर जा रहे हैं यहाँ से, और पैदल चलने के भी निशान हैं और बत्तखों के भी निशान है, बत्तख भी चलती है यहाँ से। और ये देखो ट्रैक्टर जा रहा है, ये आगे कुछ होगा तो देख लेंगे। टेलीफोन के खंभे लगे हैं, बाड़ लगी हुई है, तो रास्ता तो है। अब कह रहे थे कठिन है, कठिन है। अब जो सूल पानी पार हो गई तो सूल पानी से ज़्यादा कठिन कौन से रास्ते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई गहरा कोई धारा हो, पार ना हो सकती हो, तो पार करने में दिक्कत हो सकती है, ऐसा हो सकता है। सूल पानी से कठिन और क्या होगा। और जब मैया की उंगली थाम ही ली है तो आप लेके चलेगी मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर हर महादेव, नर्मदे हर। जय श्री सीताराम। ये उत्तर तट पर सामने श्री मारुति धाम है, दिखाई दे रहा है। और काफ़ी कटाव है वहाँ, लेकिन ये है कि भाई मारुति धाम से नीचे उतर के या फिर वो जो पुल है वो भी पार करके आ सकते हैं उत्तर तट वाले। मारुति धाम से नीचे आए और अपना तट का राह पकड़ो। फिर ये वरुणेश्वर तक तो मैंने देखा है, यानी गरुड़ेश्वर। उत्तर तट पर गरुड़ेश्वर है, गरुड़ेश्वर तक मैंने रास्ता देखा है। तट पे पूरा बढ़िया रास्ता है, अच्छा लग रहा है मैया के तट पे अकेले बैठना। अब थोड़ा मन शांत है। ये मैया का तट का रास्ता बड़ा ही मनोरम और आध्यात्मिक है, बड़ी शांत है मैया यहाँ। और जब गुस्से में आई होगी तो देखो सामने उत्तर तट पे कितना कटाव किया है, ऊपर तक पत्थर फेंक दिए हैं ले जाके। नर्मदे हर। अच्छा रास्ता है एकदम। यहाँ उत्तर तट पर जहाँ पर्वत और पठार नज़र आ रहा है पूरा, और यहाँ दक्षिण तट पर रेतीला है, मैया की रज है। नर्मदे हर। मैं एक बार रज का तलक कर लूँ। हे मैया नर्मदे हर। तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखो तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि नर्मदे। नर्मदे हर। बड़ा मनोरम दृश्य है यहाँ। मैया एकदम शांत है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे वहाँ मैया जहाँ बैठा था वहाँ धारा तेज थी,
मैंने मैया को कहा मैया रुक जा, मैं मुझे भी ले चल। तो ऐसा लगता है कि मैया ने सुन ली और मैया भी धीरे हो गई है कि चल भाई मैं तुझे ले चलूँगी। मिट्टी में बहुत सीप दबी पड़ी है, देख जगह जगह, और जहाँ सीप है वहीं ये सफ़ेद सफ़ेद पत्थर से भी है। हो सकता है ये कच्चे मोती हो, मुझे तो पहचान है नहीं, मैं सुनार तो हूँ नहीं। नर्मदे हर बहुत बढ़िया रास्ता तट का। मेरी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा भी हो गई और मैया की परिक्रमा तो हो ही रही है। चल रहे हैं धीरे धीरे धीरे, पद प्रदक्षिणा, पग पग मैया का नाम, राम जी का नाम, भोले शंकर का ध्यान। क्यों? एक तो मैया साथ में, ऊपर से थोड़ा रास्ता रेतीला तो थोड़ा पैर धंसते हैं, स्पीड कम है, लेकिन मैया का साथ है। नर्मदे हर। और अकेले चलने का जो आनंद है वो तो है, अकेले निरंजन। अब हम निरंजन हो गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये एक छोटी सी धारा आ रही है, ये देखो बहुत ही छोटी सी। वो शायद एक बाबा जी इसी के लिए बता रहे थे कि आगे नाला है ये। वो नहर को भी नाला बोल देते हैं, नदी को भी नाला बोल देते हैं। अब ये तो या तो नदी या नहर। ये भी मैया से मिलने आए हैं। देखो ये पैर गए हैं तो इसी में से हम भी निकल जाएंगे। ए नर्मदे यार, निकल गए। अब यहाँ से ऊपर की तरफ, ये मैया के तट पे ऊपर कोई तो होगा, आश्रम है शायद। हाँ आश्रम है, देखते हैं अभी। वो बोर्ड लगा हुआ, सेवा आश्रम लिखा है, श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम। नर्मदे हर। श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, गांव शहराव। मैं यहाँ लगभग 11:15 तक आ गया था, 11:15 11:30 तक। फिर किशोर लाल राठौड़ जी थे यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं, और उनने चाय पिलाई, आग्रह किया कि भाई भोजन प्रसादी लेकर ही जाना। मैंने कहा था कि मैं एक टाइम लेता हूँ, जहाँ विश्राम करूँगा शाम को। बोले विश्राम यहीं कर लो फिर, लेकिन बगैर भोजन प्रसादी के आगे नहीं जाना है। तो भाई जब मैया के सेवादार पुकारें तो भक्त को भी तो रुकना पड़ेगा ना। तो भोजन प्रसादी लिया। अब लगभग 2:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो अब आगे बढ़ रहा हूँ। और बड़े प्यार से भोजन कराया और मुझे 100 रुपये दक्षिणा भी दी। मैंने कहा कि भाई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। तो राठौड़ जी बोले कि महाराज ये हमारे आश्रम का नियम है, अगर जो कोई संत महात्मा आते हैं तो उनको भोजन और दक्षिणा दिए बगैर हम आगे नहीं जाने देंगे। बोला यहाँ बहुत कम आते हैं, कोई तट से जो परिक्रमा करते हैं साधु महात्मा ही आते हैं यहाँ रामकृष्ण परमहंस जी आश्रम में। अगर जो कोई मैया का पराक्रमी वीडियो देख रहा है
तो कमेंट्स में नर्मदे हर भी लिखे, चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और जो पीछे रामानंद जी आश्रम पड़ा था, वहाँ से लेकर यहाँ तक तट से बहुत सुंदर रास्ता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कोई पहाड़ है ना पत्थर है। तट से बिल्कुल मैया के साथ साथ मैया की उंगली पकड़कर यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ से आगे आधा पौना किलोमीटर तक एकदम खड़ी गहरी खाई है, खेत है और झाड़ है। तो उनने कहा आप थोड़ा सा घूम जाएं खेतों में से और आगे सिद्धेश्वर और शूलपाणेश्वर मंदिर आएंगे। मतलब वहाँ से आप पता कर लेना तट का रास्ता, उसके बाद आप अगले गांव तुमड़ी पहुँच जाओगे। आराम भी हुआ, 2.5-3 घंटे आराम हो गया, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अगर जो आप में से कोई लाइव मैया के दर्शन करना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, कहीं नेटवर्क होगा तो मैं आपको वीडियो कॉल कर दूंगा। मैं अक्सर वीडियो कॉल करता हूँ। अगर जो कोई दर्शन करना चाहे मैया के तो मुझे व्हाट्सएप पर भेजे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042162907 7042162907। मैं नीचे स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। नर्मदे हर लिखिए और लिखिए कि भाई आप लाइव दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपको समय रहते लाइव दर्शन कराऊंगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा मार्ग सहराव गांव। ये सहराव गांव का मुख्य चौक, यहाँ मंदिर है एक, और यहीं से शूलपाणेश्वर और शंखचूड़ेश्वर मंदिरों के लिए रास्ता जाता है। वहाँ से आगे देखेंगे तट का रास्ता है नहीं है। शंखचूड़ेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ तो परिक्रमावासी वैसे ही अंदर नहीं आते, कुछ गांव वाले भी मार्गदर्शन सही नहीं करते। पौराणिक महत्व का मंदिर है। अब इतिहास क्या है वो तो मैं बताऊंगा पूछ के। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री राम जी, भगवान सीता माता लक्ष्मण, हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बल धामम हेम शलाभदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जाताम। जय श्री करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला कलिनालकाय कपाल माला कितकहंथराय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम श्री शंखचूड़ेश्वराय नमः। ओम श्री शंखचूड़ेश्वराय महादेवाय नमः।